धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए। हालांकि मुझे पता है क्योंकि आनंद दुबे का रिश्ता उनके साथ करीबी था, उनकी पार्टी का रिश्ता भी कभी करीबी था, कभी फिर विरोधी भी हुए। लेकिन आनंद दुबे, आपके चेहरे पर मैं देख रहा हूं कि आपके मन में आज क्या चल रहा है। क्या सवाल पूछूं मैं आपसे, लेकिन पहले आप ही बताइए आनंद दुबे, आपने कब सुना ये और क्या रिएक्शन था आपका? अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आनंद दुबे? मानक भाई नमस्ते। सुबह करीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब लोगों के फोन आने शुरू हुए कि टीवी लगाओ, कोई प्लेन क्रैश हुआ है बारामती में, देखो क्या खबर है। तो सबने जैसे देखा वैसे हम सबने भी देखना शुरू किया। लेकिन पहले केवल प्लेन क्रैश की खबर आई थी, ये नहीं पता था कि अजीत दादा का निधन हो गया है। तो ये हुआ कि प्लेन क्रैश है तो पता नहीं अब कौन होगा, उसमें क्या होगा। लेकिन जब अजीत दादा के निधन की बात आई तो पूरा परिवार, क्योंकि हम सुबह के समय घर में थे और पूरा परिवार एकदम शॉक्ड। हम सब फिर दोस्तों से बातचीत शुरू हो गई, क्योंकि मानक भाई अजीत दादा पवार एक ऐसे नेता हम लोगों के मतलब महाराष्ट्र में रहे जो अजात शत्रु के नाम से जाने गए। उनका कोई ऐसा कोई कड़वाहट कटुता वाला व्यवहार कभी रहा ही नहीं किसी से। जो बोलना है बेबाक बोलना है, सुबह 6 बजे से लगातार जनता का काम करना है। हमारे साथ महाविकास आघाड़ी में थे हम लोग, आदित्य ठाकरे जी के साथ जब उनकी मीटिंग में जाते थे तो हंसना बोलना मिठी मारना, जो भी बातें थी बहुत, मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई नेता है या कोई उप मुख्यमंत्री है या कोई बहुत बड़े फाइनेंस के मंत्री हैं। तो ये जो व्यवहार था ये मतलब दिल से नहीं जा रहा है मानक भाई, क्योंकि बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे नेता कभी कोई बीमार होता है या कभी किसी का उम्र के बाद निधन होता है तो ये होता है कि हाँ ठीक है एक प्रक्रिया है। बट अजीत दादा तो बीच रास्ते में हम सबको छोड़ के चले गए महाराष्ट्र को। मतलब कोई पूरे महाराष्ट्र में आप किसी भी दल के नेता से बात करेंगे, सबसे ज्यादा तो उनके जो विरोधी दल हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई या शिवसेना है या मनसे है, सब पार्टी के नेता दुखी हैं, क्योंकि अजीत दादा पवार सभी के थे। जैसे हम सब कहते हैं ना कि भाई ये नेता तो सभी का है, तो वो नेता चले गए और उनकी जो बातें हैं, उनके भाषण देने की जो कला है, उनके जो काम करने का सुबह उठ के शाम तक भागम दौड़, वो नहीं जाएगा जहन से। मतलब वो महाराष्ट्र के बच्चे बच्चे से आप पूछेंगे कि अजीत दादा कैसे थे, तो हम लोग अभी 2-2.5 साल से महायुति में थे, बहुत सारी कटाक्ष हो जाती थी, बहुत सारे विषयों पे बातें विरोधाभास हो जाती थी, लेकिन अजीत दादा का नाम आती होता था नहीं। अब इसको प्यार से ही बोलना पड़ेगा क्योंकि अजीत दादा किसी के शत्रु नहीं है। और वो जो लाडली बहनों का जो बात करने के लिए जो लाडला भाई करके उनकी जो इमेज पिछले 2-2.5 सालों में बनी थी, वो भी बहुत मतलब सारी पूरे महाराष्ट्र में हर व्यक्ति गमगीन है, हर व्यक्ति उदास है। आनंद दुबे, मैं आज राजनीति की बात करना नहीं चाहता हूं, क्या कहें, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दे दिया कि मैं तब से सोच रहा हूं क्या सही है ममता बनर्जी का इस तरह का बयान देना? इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को जांच करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आज आप इस पर बोलें, क्योंकि ये राजनीति का मसला नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बयान है मानक भाई। देखिए, जांच होना अलग विषय है और वो जो उन्होंने आगे बढ़कर बोला है वो गलत बात है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा हम सपने में भी, हमारा लोकतंत्र तो नहीं सोच सकता। तो हाँ, अब डीजीसी कोई जांच तो करनी चाहिए कि भाई क्या गलती हुई थी, कैसे हुई थी। विजय रूपानी जी वाले जो हादसा हुआ था प्लेन का, उसका भी जांच हो रहा है। तो जांच अपनी जगह है, जांच होगा, ब्लैक बॉक्स मिलेगा, उस ब्लैक बॉक्स में से समझ में आएगा क्या गलती हो गई, मौसम खराब था या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी। जांच अपनी जगह है, लेकिन इसमें राजनीति को घुसाना कि किसी ने उनको मार डाला है कि ये नहीं मानक भाई, ये अच्छी बात नहीं है। ये ममता दीदी जैसे वरिष्ठ नेता को नहीं बोलना चाहिए था। और ये कोई सपने में भी हम सब नहीं सोच सकते हैं। हाँ, जांच अपनी जगह है, लेकिन अब कोई किसी को मार डालेगा तब तो फिर हम लोग राजनीति नहीं कर पाएंगे, तब सोच भी नहीं सकते। ये सेवा भावना वाला क्षेत्र है, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे नेता पहले भी गुजरे एक्सीडेंट में, अभी सब बता रहे थे, संजय गांधी जी हैं, माधवराव सिंधिया जी हैं, और भी पहले बहुत से नेता गुजर जाते हैं। क्या करें, हम ही और आप जहाज में जाते हैं, प्लेन क्रैश हो जाएगा, गुजर जाएंगे, तो क्या करें अब। लेकिन कोई ये कहना कि इससे राजनीति बदले की भावना से किसी ने की होगी, उस एंगल से जांच हो, तो ऐसे जांच को न तो करना चाहिए और न तो ऐसे जांच के बारे में सोचना चाहिए। ओके, ऑल राइट। मेरे साथ स्वागत शाह हैं, एनसीपी अजीत गुट से ही हैं। स्वागत, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी सर। ओके, स्वागत, आप जरा बताएंगे अभी जब आपने सुना तब क्या रिएक्शन था, अभी पार्टी में क्या चल रहा है?